अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रात गए एक बड़ी और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टॉप 3 जजेस हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पे इख्तलाफात की खबरें सामने आई। मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक ने खबर ब्रेक की। खबरें बहुत कुछ बता रही हैं। खबरें बहुत सारे सवालात खड़े कर रही हैं कि क्या याया अफरीदी साहब ने पिछले दिनों जो कुछ किया, उन्होंने एडीआर का चेयरमैन लगाया, जिस तरीके से केस मैनेजमेंट सिस्टम को मंसूर अली शाह साहब के हवाले किया, जिस तरीके से खदीजा शाह और जेल वाले लोगों के साथ बैठ कर जेल इस्लाहात के हवाले से बातचीत की, 6 जजेस के हवाले से जो खबर थी कि तमाम तर चीजें क्या कोई ऑप्टिक्स थी, क्या कोई ऑप्टिक्स खेलने की, कोई कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश की गई, सिर्फ महज दिखावा था। बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़ा हो रहा है कि मफादात का इस वक्त जो टकराव आ चुका है, जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जस्टिस याया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम से खुद बहुत बड़े बेनिफिशरी साबित हुए, जिनको खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, क्या वो अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनेंगे या नहीं? बहुत सारे सवालात खड़े हो चुके हैं। कल रात गए बड़ी अहम खबर आई और खबर ये आती है कि हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि बाकायदा तौर पे 31 अक्टूबर को कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से याया अफरीदी साहब को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया जाए। इजलास को बुलाकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें आई हैं उनको निपटाने के हवाले से कुछ चीजें तय की जाएंगी, लेकिन जैसे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के कहने पर नहीं बुलाया गया इजलास याया अफरीदी साहब की जानिब से और वो चले गए लाहौर। जब जेल इस्लाहात के हवाले से उनकी तस्वीर भी हम सबके सामने आई। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर बाकायदा तौर पे एक शिक मौजूद है, जिसमें अगर एक जज नहीं बुलाता कमेटी का इजलास तो बाकी 2 जजेस के पास अक्सरियत अगर है तो वो ये बुला सकते हैं इजलास। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने ये इजलास बुलाया और इन दोनों जजेस ने ये इजलास मुनीब अख्तर के चैम्बर में बैठकर किया हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान की खबर के मुताबिक। और जब इजलास हुआ 31 अक्टूबर को तो इजलास के हवाले से ये तय पाया कि 4 नवंबर को बाकायदा तौर पे फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाएगा और फुल कोर्ट बैठकर देखेगी कि क्या 26वीं आईनी तरमीम को आगे चलना होगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के खिलाफ या आईन और कानून के खिलाफ नहीं है तो इस तरह से चलेगी और अगर खिलाफ है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा और फिर इस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। 4 नवंबर के हवाले से रजिस्ट्रार को भी आगाह कर दिया गया और कहा गया कि बाकायदा तौर पे कन्वे किया जाए जस्टिस याया अफरीदी इस वक्त के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो 4 नवंबर के हवाले से फुल कोर्ट बुलाएं, लेकिन कल 4 नवंबर की तारीख गुजर गई, किसी किस्म का फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया। और जब कल ये भी सामने आया कि रजिस्ट्रार को कहा गया था, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, कि बाकायदा तौर पे मिनट्स भी मिनट मीटिंग्स जो है वो भी जारी किए जाए, लेकिन वो भी जारी नहीं किए गए। और उसके बाद जिस तरीके से हालात तब्दील हुए और आज एक अहम तरीन दिन ऑलरेडी था, लेकिन कल मिनट्स नहीं जारी किए गए। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर साहब ने खत लिखा और खत लिखकर जस्टिस याया अफरीदी को उसमें ठीक ठाक तशवीश का, कंसर्न का इजहार किया और कहा कि किस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में पहले आप नहीं आए और उसके बाद जिस तरीके से मिनट मीटिंग्स जो है वो भी नहीं जारी किए गए और आज के रोज फुल कोर्ट का कहा गया था वो भी नहीं बुलाई गई। तो उन्होंने खत के अंदर इस बात का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया, बहुत कंसर्न नजर आए और साथ ही साथ ये भी कहा कि उम्मीद है कि इस रवा हफ्ते के अंदर ही फुल कोर्ट बुलाई जाएगी। फुल कोर्ट बुलाकर 26वीं आईनी तरमीम का फ्यूचर तय करेगी और तय किया जाएगा कि क्या ये स्ट्राइक डाउन होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट से या ये आगे बढ़ेगी, इसी तरह मामला चलेगा। लेकिन अब होता क्या है, 4 नवंबर की तारीख गुजर गई, खत भी आ गया, कहा गया कि वेबसाइट के ऊपर मिनट मीटिंग्स को भी अपलोड किया जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सुबह यानी आज का दिन, ये खबर रात 12-1 बजे के करीब की और आज का दिन एक अहम तरीन दिन 5 नवंबर, क्योंकि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाएगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 26वीं आईनी तरमीम का ना ही सिर्फ फ्यूचर के तयन करेगा बल्कि उसके साथ साथ जो बड़ा अहम तरीन काम है, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, आईनी बेंचेस का बनाना, ये तमाम जो चीजें उसमें देखी जाएंगी। लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले ये हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत ये खबरें लीक करवा देती है। जब इजलास ही अभी नहीं हुआ लेकिन खबर सामने आ जाती है, अपने मनपसंद चैनल्स, अपने कठपुतली मीडिया चैनल्स के जरिए एक्सप्रेस न्यूज पर खबर चलवाई गई कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो आईनी बेंच है उसका सरबराह बनाया जाएगा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाल दिया जाएगा। मुनीब अख्तर को आउट कर दिया गया। इस हवाले से कल हमने देखा तरमीम भी लाई गई। अच्छा, तरमीम के हवाले से अगर बात की जाए, कल ये तरमीम का आना, फिर रात गई ये खबर जजेस की लड़ाई की आना और फिर आज एक अहम तरीन दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का। तरमीम एक ऐसी तरमीम जिसके हवाले से बाकायदा तौर पर रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। इस मुल्क को जिस तरीके से एक ड्रामा बना दिया गया है, जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यानी इसकी मिसाल नहीं मिलती। बाकायदा तौर पर जब बिल आता है उसके हवाले से बहस होती है, पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है, कैबिनेट के अंदर बहस होती है। बहस मुबाहिसा तो दूर, किसी को इस बिल के हवाले से दूर दूर तक खबर नहीं थी कि बिल आने वाला है और रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए बताया जा रहा है कि 25 मिनट के अंदर कौमी असम्बली के अंदर और 16 मिनट के अंदर, माजरत के साथ 25 मिनट कौमी असम्बली के अंदर और 16 मिनट सेनेट के अंदर बाकायदा तौर पे बिल्स इतनी जल्दी जो है मंजूर करवा लिए गए। और बिल्स में बाकायदा तौर पे सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन की बात हुई, जिसमें
टेन्योर को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया और 5 साल के बाद दोबारा वो एक्सटेंशन चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और जो उम्र की एक हद तयन की गई थी, वो हद खत्म कर दी गई है, यानी लाइफ टाइम एक्सटेंशन भी मिल सकती है आपको। ये तमाम तर चीज़ें कल रात की गई, यानी जो काम 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए नहीं किए जा सके, वो कल किए गए और बड़े प्राउडली, बड़े फ़ख्र के साथ हुकूमत ने, ख्वाजा आसिफ ने इसको ओन किया। तीनों जो एक्ट बिल्स हैं उनको पेश किया पार्लियामान के अंदर और इस तरीके से जो है मामलात को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जब तसल्ली नहीं बन पड़ी तो 17 से अब तादाद 34 कर दी गई। पहले 23 सुना, फिर हमने 25 सुना, अब 34 कर दी गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मुनीब अख्तर को बाहर करके वापस अमीनुद्दीन खान को इन कर दिया गया। तो यानी जैसे आया अफरीदी जो कुछ करते रहे, वो बज़ाहिर लग रहा है कि ऑप्टिक्स है। देखना बड़ा अहम होगा कि क्या आज जस्टिस याया अफरीदी साहब जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर ये नुक्ता खड़ा करेंगे या ये बात करेंगे या वो अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करवा सकेंगे, ये कहकर कि हमें बाहर से किसी जजेस की फिलहाल जरूरत नहीं और 17 जजेस इनफ है। क्या वो वापस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में इन कर सकेंगे जो उन्होंने आता ही किया? क्या जिस तरीके से उन्होंने एडीआर सिस्टम, केस मैनेजमेंट सिस्टम, तमाम तर चीजों मंसूर अली शाह के हक को हवाले कर दिया था सब कुछ, क्या दोबारा वो सब चीजें कर पाएंगे या हुकूमत जो कुछ कर चुकी है, ये जो दोबारा कल रात एक तरमीम सामने आई है, इसी पर मामला चलेगा? तो बज़ाहिर ये मफादात का टकराव भी नजर आ रहा है जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से। और आज बड़ा अहम दिन होगा, 2 बजे जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास, वो इजलास बहुत कुछ तय करने जा रहा है। देखना ये होगा कि मामलात किस तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे और डेवलपिंग स्टोरीज हैं, ये जो बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें तयन करेंगी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का, इस मुल्क का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, इसकी सियासत का भी। क्योंकि जिस तरीके से कल रात एक लंबा मंसूबा जो नजर आ रहा है, बज़ाहिर के 10 से 15 साल मंसूबा है कोई, और उस मंसूबे के तहत इमरान खान बाहर आ सकेंगे, बज़ाहिर बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तभी मैंने हर बार आपको कहा कि अदालतें बेसिकली नहीं डिसाइड करेंगी इमरान खान का फ्यूचर, इमरान खान की बेल कब होगी, ये डिसाइड कहीं और हो रहा है बदकिस्मती से। इस मुल्क के अंदर अदालतें सिर्फ कठपुतली की हद तक रह गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 9 नवंबर को अगले लाहे अमल का ऐलान सवाबी एहतजाज के अंदर करने जा रही है। तो तमाम तर चीजों पर नजर रखे हुए आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।